रानीगंज थानांतर्गत नीमचा कोयरी 3 नंबर शिव मंदिर के निकट आयोजित 9 दिवसीय श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ की शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ हुई। इस अवसर पर नीमचा 3 शिव मंदिर स्थित यज्ञशाला से बैंड बाजे एवं रथ की आकर्षण झांकी के साथ 1108 कुमारी कन्याओं ने कलश लेकर हाड़ा भांगा स्थित दामोदर नदी घाट से पूजा अर्चना के पश्चात जल लेकर वापस यज्ञशाला लौटी। कमेटी ऑफिस मिल जाएगा आप लोगों को। कमेटी का कैंप जो है इस दौरान यज्ञ के नेतृत्व करता वरुण जी महाराज, जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नौनिया, हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सिंटू कुमार भुइया, तृणमूल कांग्रेस के रानीगंज टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव, अंचल के युवा समाज सेवी अर्जुन सिंह, शिबू यादव, विकास सिंह, रिंकू झा, मंटू सोरेन, शेरू खान आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और इस तरह हमारे बाहर से लोग आकर के अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए यहाँ के डेवलपमेंट में हाथ बढ़ा करके आज जो काम किया है मैं उसकी भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। आप जानते हैं यहाँ बंगाल में हम लोग रहते हैं। बंगाल में सरकार हमारी है, ममता बनर्जी हमारी नेत्री है। हम सबसे एक बात जो और कहूंगा कि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दीदी को ठीक रखें। जब तक दीदी रहेंगी किसी भी हमारे आदमी के ऊपर आंच नहीं आएगा, इतना मैं कहना चाहता हूं। ये कार्यक्रम 9 दिन चलेगा। अच्छे पंडित आ रहे हैं, वक्ता आ रहे हैं, सभी लोग उसका लाभ आनंद उठाएंगे। और मैं आयोजकों को भी कहूंगा कि शांति बना करके रखें। इतना बड़ा आयोजन को करना कोई बड़ी बात नहीं है, संभालना ही सबसे बड़ी बात है। शांति से 9 दिन पूरा हो। हमारे ईसीएल के भी पदाधिकारी आएंगे, प्रशासन के भी लोग आएंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया थाना क्षेत्र में काफी दिनों से नकली लॉटरी का कारोबार बहुत दिनों से धड़ल्ले से चल रहा था। जामुड़िया थाने की पुलिस ने इस पर अंकुश लगाने के लिए आनन फानन में 5 जनवरी को गुप्त सूत्रों से सूचना पाकर जामुड़िया बाईपास ट्रैफिक के पास एक दुकान पर छापामारी कर लाखों रुपए की नकली लॉटरी बरामद की। साथ ही दुकान मालिक सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद जामुड़िया थाने की पुलिस ने यह पता लगाने के लिए और इसके पीछे कौन कौन शामिल है इसकी जांच पड़ताल जोरों शोरों से शुरू कर दी। वहीं इस जांच पड़ताल में जामुड़िया थाना कड़ी कार्रवाई करते हुए बीते रात नियामतपुर और कुल्टी इलाके से गुप्त सूचना मिलने पर जामुड़िया थाने की पुलिस ने फिर से करोड़ों रुपए की फर्जी लॉटरी बरामद कर मिराज खान, बिल्टू दास, गणेश प्रसाद नाम के लोगों को पकड़ा और नियामतपुर और कुल्टी निवासी अमरदीप साव को आसनसोल में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 मोबाइल फोन, 3 कैलकुलेटर भी बरामद किए गए। आज उन्हें जिला अदालत में पेश किया गया और यह पता लगाने के लिए कि कौन कौन इस गिरोह में शामिल है और यह गिरोह कितनी दूर तक फैला है और इन 4 लोगों को आज आसनसोल कोर्ट में पेश कर उन्हें रिमांड की मांग की गई। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कोयले के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बीते कुछ समय में पुलिस को इस दिशा में भारी सफलता भी मिली है। इसी क्रम में रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाणी प्रभारी मानव घोष के नेतृत्व में रानीगंज के बांसड़ा इलाके से आज सुबह 4 बजे के आसपास कोयले से लदे 2 डंपर पुलिस ने पकड़े। इन दोनों डंपरों में 25 टन करके यानी कि कुल 50 टन कोयला लदा था और दोनों डंपरों में ईसीएल का लोगो भी था। पकड़े गए डंपर की नंबर है WUB 37D
6239 और दूसरा है WUB 37D 9786। इस बारे में जानकारी देते हुए बांसवाड़ा एरिया के सेक्रेटरी रंजीत प्रधान ने बताया कि आज सुबह 4 बजे के आसपास गुप्त सूचना से जानकारी मिलने के बाद दोनों डंपरों में कोयले की तस्करी हो रही थी। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पंजाबी मोड़ फाणी प्रभारी मानव घोष के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। दोनों वाहनों में 25 टन करके 50 टन कोयला लदा हुआ था। पुलिस को वाहनों को जब्त करने में सफलता जरूर मिली, लेकिन वाहन चालक मौके से फरार होने में सफल हो गए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि दोनों वाहनों पर ईसल के लोगो लगे हुए थे तो उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि वाहनों पर ईसल का लोगो कैसे आया। दूसरी तरफ पंजाबी मोड़ फाणी के आईसी मानव घोष ने बताया कि दोनों वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से शिल्पांचल में एक बार फिर से कोयले की अवैध तस्करी बढ़ गई है, जिससे शिल्पांचल में भू धसान का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन, ईडी, सीबीआई आदि की सक्रियता के बावजूद भी कोयला माफिया के हौसले पस्त नहीं हो रहे और वो लोग लगातार ही इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि शिल्पांचल में धसान का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा के पहले परीक्षार्थियों का तनाव कम करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स देते आए हैं, जो कि विगत 2018 साल से चला आ रहा है। इस बार भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 जनवरी को छात्रों से सीधे बातचीत करेंगे। ऐसे ही एक परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बांकुड़ा शहर के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आयोजित अंकन प्रतियोगिता के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने उपस्थित रहकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया एवं प्रत्येक प्रतिभागियों के हाथ में नरेंद्र मोदी जी की एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक तथा प्रमाण पत्र दान किया। শিল্পকে তুলে ধরতে এই যে কর্মসূচি যে আঁকা চিত্রশিল্পকে দেশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে পরীক্ষা সম্পর্কে চিন্তা দূর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী 2018 সাল থেকে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর একটি বই যে এক্সাম ওরিয়ার্স, এই এক্সাম ওরিয়ার্স বইটি এটা এত পপুলার হয়েছে, মানে বেস্ট সেলার বুক হিসেবে এটা মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবছরে এই 2018 সাল থেকে যে পরপর হয়ে আসছে 2023-এর 27শে জানুয়ারি আবার প্রধানমন্ত্রী সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলবেন দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়াম থেকে। তো আমাদের এখান থেকেও সমস্ত ক্রিটিক্যাল যে এসে রাইটিং এর ওপরে, ইনোভেটিভ থিঙ্কিং এর ওপরে এসে রাইটিং কম্পিটিশান হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে এবারে পেন্টিং কম্পিটিশান হচ্ছে। এই পেন্টিং কম্পিটিশানে তাদেরকে আমরা প্রত্যেককে সার্টিফিকেট দেব এবং 9খানা থিমের ওপরে, যে কেমন করে 24 ঘন্টা তোমার ঘড়ি কেমন হবে, তুমি পড়াশোনা করতে করতে কেমন করে বিরাম নেবে, এই রকম 9খানা বিষয়ের উপর যে কোনো একটাকে নিয়ে ছবি আঁকতে হবে। আর এটা যারা পার্টিসিপেট করেছে তাদের সবাইকে আমরা এই বই দেব। এই বছরে যেটা বিশেষতা হচ্ছে সমস্ত রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজেও আমরা এই বইটি প্রকাশিত করেছি এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের এই বইটিও দেওয়া হবে। আর এর মাধ্যমে সমস্ত স্কুলে এবং ইউনিভার্সিটি, কলেজ সবাইকে বলছি যে 27শে জানুয়ারি যে প্রধানমন্ত্রীর এই যে পরীক্ষা পে চর্চা, সেই কার্যক্রম যেন ডিডি নিউজ, পিএমওর যে ওয়েবসাইট, এগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে, যে কোনো একটাতে যেন সবাই দেখেন, অভিভাবকরাও যেন দেখেন। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सीएबी परिचालित एवं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की व्यवस्थापना में आयोजित अंडर 18 महिला क्रिकेट मैच में वर्धमान चैंपियन हुए। रविवार को बांकुड़ा शहर के तामलीबंद मैदान में आयोजित मैच में वर्धमान ने जलपाईगुड़ी को हराया। 45 ओवर के मैच में वर्धमान ने पहला बैटिंग करते हुए 217 रन बनाए। वहीं जलपाईगुड़ी की टीम 22.5 ओवर में 97 रन बनाकर आउट हो गए। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्धमान की प्रियंका प्रसाद को दिया गया।
जिसने सर्वाधिक रन बनाए। बता दें कि दोनों टीमों के अलावा उत्तर दिनाजपुर ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अंकों के आधार पर वर्धमान चैंपियन हुए। मौके पर उपस्थित बांकुड़ा सदर एसडीओ सुशांत वाक ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। साथ ही उपस्थित बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव ताराशंकर बंदोपाध्याय के अलावा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। আমরা দেখলাম তো খুব ভালো লাগলো দুদিন ধরে একটা রিয়েলি ডু অর ডাই ম্যাচ। তো সেখানে দুটো ম্যাচ আমি দেখলাম। তো আমাদের যারা তারাশঙ্কর বাবু তারা খুব সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করেন এবং তিনি সেক্রেটারি হিসেবে এই বয়সেও যে তার উচ্ছ্বাস আপনারা নিশ্চয়ই তাতে মুগ্ধ হবেন এবং মোটিভেটেড হবেন। তো আমি এই গ্রাউন্ডের তো কিছু উন্নতি করার চেষ্টা আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে, সেটা কিছুটা সাপোর্ট দিতে পেরেছি। তো তাতে আমার ন্যূনতম কন্ট্রিবিউশন আছে বলে আমার গর্বিত লাগছে। আর খুব সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এরকম পরিবেশ আছে এবং এই ধরনের ম্যাচ হয় তা আমি জানতাম না। তারাশঙ্কর বাবুর আহ্বানে আমি একটা নতুন একটা ট্রেজার খুঁজে পেলাম। তো আমি আমাদের সম্মানীয় সিলেক্টার্স এবং অবজারভার তাদেরকে আমাদের তরফ থেকে বাঁকুড়ার তরফ থেকে কনগ্রাচুলেশন। সমস্ত যারা টিম মেম্বার প্লেয়ার তাদেরকে আমার তরফ থেকে কনগ্রাচুলেশন। কোচ অলসো এবং সর্বোপরি অর্গানাইজার তাদেরকে আমার তরফ থেকে কনগ্রাচুলেশন। আরও এই ধরনের ম্যাচ অর্গানাইজ করুন এবং আমাদের বাঁকুড়াকে যারা সত্যিকারের ট্যালেন্ট আছে তাদেরকে আপনারা আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন। এটাই আমাদের টার্গেট থাকবে। থ্যাংক ইউ। এলাম প্রতিবারই থেকে অনেক ডেভেলপ হয়েছে, আউটফিল্ড গ্যালারি পিচ প্রচুর ডেভেলপ হয়েছে। আমাদের কোনো প্রবলেম হয়নি। যেখানে ছিলাম হোটেলে খাওয়া থাকা, যেটা প্রবলেম হয়েছিল ক্যাটারিংয়ের খাওয়ার প্রবলেম হয়েছিল, এটা কমিটির কোনো দোষ না, ঠিক আছে। ব্যবস্থাপনা খুব ভালো, সমস্ত কমিটি সব ব্যাপারে দেখলাম হেল্প করেছে। আমাদের প্রত্যেকটা টিমকে হয়তো করেছে, আমাদেরও করেছে। খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা, সুন্দর ব্যাপার। অল দ্য বেস্ট ফর দ্য নেক্সট রাউন্ড। ঠিক আছে, আর গ্রাউন্ড কন্ডিশন খুবই ভালো, কিন্তু আরও যেরকম দেয়ার ইজ অলওয়েজ স্কোপ ফর ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়। অ্যারেঞ্জমেন্টও খুব ভালো। আর যেটা আমি প্লেয়ারদের বলতে চাই, এটা একটা লার্নিং প্রসেস। আমরা যত ম্যাচ খেলবো আমরা ইমপ্রুভ করবো। জাস্ট স্টার্টিং, একদম কোনো টেনশন নেওয়ার দরকার নেই। ভালো মতন প্র্যাকটিস করো সিনসিয়ারলি। যেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ডায়েট। ঠিক আছে, সেটা তোমরা জলপাইগুড়ি সাফার করেছে। আর এটা জানো, আমরা যদি ফুললি ফিট না থাকি আমাদের পারফরমেন্স লেভেল ডাউন হয়। তাই জন্যে ডায়েটটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ডায়েটটা মেনটেন করবে। बस दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, वेल डन। थैंक यू मैम। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अंडाल ब्लॉक के खास काजोड़ा में खास काजोड़ा कोलियरी नोनिया समाज की मिलन समारोह और वन भोजन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिषद के सदस्य विष्णुदेव नोनिया के साथ साथ खास काजोड़ा के समस्त नोनिया समाज के लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में विष्णुदेव नोनिया ने कहा कि आज हम सभी लोगों ने मिलकर नोनिया समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम किया, जिसमें नोनिया समाज के सभी लोगों ने मेरे सेवानिवृत्त होने पर मुझे सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पंचगछिया से विनोद नोनिया, रंजित केवट, जितेंद्र नोनिया, अमरजीत नोनिया, लंतु नोनिया तथा समस्त नोनिया समाज के लोग उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम को सूचित करने से पहले आपको धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे समाज को न्यूज़ को कवर करने आए हैं। इसके सबसे पहले आप मीडिया कर्मी हैं, आपको अपने समाज की ओर से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं आपको देते हैं। और आज का जो मुख्य कार्यक्रम है हमारा अंडाल ब्लॉक में पहली बार खासकर कोलियरी नोनिया समाज की ओर से जो है एक यहाँ पर जो है माने क्या बोला जाए, सम्मान समारोह भी बोला जाता है और एक माने बोला जाए जो वनभोज का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग पश्चिम बर्धमान का जो नोनिया समाज के जो टॉपर लीडरशिप सब है सारे लोग हम लोग शामिल हुए। इसमें हम लोग आज चेष्टा किए हैं, नोनिया हुआ, बीन हुआ, बिल्दार हुआ, चौहान हुआ, केवट हुआ, धीवर हुआ है, ये तमाम लोग जो है, चौहान हुआ, ये सब तमाम जो है हम लोग एक साथ मिल कर के जो हमारा संगठन है। एक्चुअली आपको भी मालूम होना चाहिए, ये बात आपको भी मालूम नहीं होगा। ये देखिए कोई भी कास्ट जो है मोटा मोटी कास्ट के आधार पर ही कास्ट बना है। तो हमारा नोनिया समाज भी जो है ना, ये जो है हमारा नोनिया नाम इसलिए पड़ा है कि नोनिया समाज का जो मुख्य काम है नमक बनाना, और नमक जो है नदी के किनारे बनता है। और एक तरफ दूसरा है सहनी, केवट, धीवर लोग, ये लोग भी जो है नदी से जुड़ा हुआ है। ये सहनी, केवट, धीवर लोग जो है नदी में
अंदर जाकर के मछली पकड़ता है और नुनिया समाज जो है नदी के किनारे जो है नमक बनाता है। ये दोनों में घनिष्ठ एक माने क्या ब्लडली रिश्ता है और इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं तमाम, सिर्फ पश्चिम बर्धमान नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान में हमारा जो है ये जो भी आप बैनर देख रहे हैं ये सॉल्ट मेकर है। ये सॉल्ट मेकर इन बिजनेसमैन को बनाया गया इसलिए कि सॉल्ट मेकर नदी के किनारे, नदी के बाहर वाले जो समाज है उसको एकत्रित करने की चेष्टा की गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूरा हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है कि सॉल्ट मेकर एंड फिश मेकर दोनों जो है नदी के किनारे के लोग हैं और दोनों को ब्लडली रिश्ता है और दोनों ही एक होना चाहिए। ये चर्चा जो है पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है और ये दोनों की आबादी 20 करोड़ से हिंदुस्तान में ज़्यादा है, एक बहुत बड़ी आबादी है। और ये कास्ट जो है, ये जो सोशल है, टोटल हिंदुस्तान की सबसे पिछड़ी हुई आबादी, सबसे पिछड़ी हुई आबादी। कुछ लोग भले जैसे हमसे आप बात कर रहे हैं, हम जिला परिषद मेंबर हो गए, कुछ लोग 2 नौकरी पा गए, कुछ लोग IPS हो गए, का 2 जो भी हो गया है, नौकरी चाकरी से डेवलप तो होता नहीं है ना। 1% आदमी, 1% से भी कम हमारा समाज में डेवलप किया हुआ आदमी है, 1% से भी कम। और सबसे बड़ी बात है कि समाज जो है इतनी पिछड़ा हुआ है जिसका कोई वर्णन नहीं है। और यहाँ आसनसोल, कलकत्ता, बड़े बड़े शहर में देखेंगे तो सारे लोग डेवलप किया है, अलग बात है। लेकिन ये जब देहात में जाएंगे, ग्रामगंज में जाएंगे, देखेंगे काफ़ी हमारा अंडल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर नगर निगम के 29 नंबर वार्ड सागरभांगा इलाके के दुर्गापुर सेवा समिति मंदिर प्रांगण में रविवार की सुबह को बड़े आकार में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट करके किया गया। इस मौके पर उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड की सदस्य राखी तिवारी, पूर्व पार्षद रमा प्रसाद हलदार, समाज सेवी राकेश भट्टा तथा दुर्गापुर सेवा समिति के अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, बनवारी खैतान, नवनीत अग्रवाल, नारायण सकारिया, प्रकाश शर्मा, दीपक गर्ग आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। नेत्र जांच शिविर का आयोजक सीकर नागरिक परिषद कोलकाता एवं सीकर जिला वेलफेयर ट्रस्ट एवं सहयोगी दुर्गापुर सेवा समिति की ओर से किया गया। इस नेत्र जांच शिविर में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। लोग अपने नेत्र की जांच करवाए एवं संस्था की ओर से दवाइयां एवं चश्मा भी निःशुल्क उन्हें प्रदान की गई। संस्था की ओर से शंकरलाल अग्रवाल ने बताया कि इस नेत्र जांच शिविर में 2000 से अधिक लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया था। सभी ने ही अपने नेत्र की जांच कराई। जिनको जरूरत पड़ी उनको चश्मा भी दिया गया और साथ ही साथ जरूरी दवाइयां भी दी गई। साथ ही उनको निःशुल्क दवाइयों के साथ साथ संस्था की ओर से कंबल भी बांटे गए। किन संस्था की ओर से नेत्र जांच कंबल वितरण किया जा रहा है, ये करने का उद्देश्य क्या है? जो है, जो आई कैंप हो रहा है, ये तो आप लोग सब देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्री आई ऑपरेशन कैंप के लिए ये रखा गया है। आई टेस्टिंग हो रहा है। जिनको दवाई की ज़रूरत है दवाई दी जा रही है, जिनको चश्मा चाहिए उनको चश्मा दिया जा रहा है, जिनकी ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको ऑपरेशन की डेट दी जा रही है। सभी कुछ बिना मूल्य है, किसी भी काम के लिए एक पैसा किसी को नहीं देना है। किन संस्था की ये नेत्र जांच शिविर किया जा रहा है? दुर्गापुर सेवा समिति, श्याम मंदिर और साथ में सहयोगी संस्था में जो करवा रहे हैं सीकर नागरिक परिषद कलकत्ता। और ये अस्पताल का जो चेकअप कर रहा है वो कहाँ का है? कोलकाता से। सब कोलकाता के सब आए हैं। डॉक्टर टीम पूरा कोलकाता का है, वो सीकर नागरिक परिषद। कितने लोगों का ये नेत्र जांच शिविर हो रहा है? जितने लोग आ जाए करीब 2000 तो होंगे ही। टारगेट कितना है? प्लस 2000 प्लस है। आपका नाम और परिचय? आपका नाम? शंकर अग्रवाल, नारायण सिकरिया, बनवारी खेतान, सीकर नागरिक परिषद से। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। ऑल इंडिया रिटायर्ड BSNL एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन के पश्चिम बर्धमान जिला शाखा के द्वारा रविवार को आसनसोल दक्षिण थाना के समीप GT रोड पर स्थित बंगाल भवन में दूसरा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन को रिव्यू करने का मुद्दा उठाया गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एसोसिएशन के जिला सचिव सिद्धांशु सरकार ने कहा कि हम लोग BSNL के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं। हम लोगों को कंसल्टेंसी पेंशन मिलती है। सभी सेवानिवृत्त BSNL कर्मचारियों को वर्ष 2017 में पेंशन रिव्यू करने को सरकार ने आश्वासन दिया था। हम लोगों का जो पेंशन के मद में पैसा जमा करना था, हम लोग वह पैसा जमा करवा चुके हैं, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी पेंशन रिव्यू नहीं किया गया। एवं उन्होंने पेंशन रिव्यू मामले में और भी कई बातें रखी।
আমি বললাম প্যাকেজে ওরা লেন্সের রেট দেয় না, ওরা বাল্ক পার্ট, সেই সার্টিফিকেট দিতে হবে। মানে ওই না শুধু লেন্সের দাম থাকে না, টোটাল এটা লেন্সের কভার দিয়ে দেয় না ওরা, লেন্সের কভার দিয়েছে সেটা তো দিয়ে দিই যারা। হ্যাঁ কারণ আমি চোখ সুসুতে অপারেট করেছি, তো আমাকে তো একটা বিল দিয়েছিল। না বিল দিয়েছে সেটা করে না, আমি প্যাকেজ রেটে করিয়েছিলাম কেন না 4,500 টাকা বিলে কম করেছি। আচ্ছা তো সেইটা আমি বললাম যে ওটা 4,500 টাকা ওখানে গেলে আমাকে ইয়ে করবে, আমাকে তো রেকগনাইজই করবে। তাও আমি করলাম কি আমি ওই একটা মেলে করলাম, ও মেলেই আমাকে দিয়ে দিল, তারপরে মেল না ওটা 5% এসে জমা করে দিল। মানে এইগুলো ऑल इंडिया रिटायर्ड BSNL एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन वेस्ट बंगाल ब्रांच की आज आसनसोल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की मीटिंग हुई है। हम लोग BSNL से रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स का ये एसोसिएशन है, जिनको 2007 पेंशन रिवीजन के बारे में 2017 से सतत वंचित किया जा रहा है। हम लोगों की पेंशन हम लोग कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम लोगों को पेंशन मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे दूसरे एम्प्लॉय को मिलती है, और इसके लिए हम लोगों ने हाईएस्ट ऑफ द पे स्केल में जो पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड में जमा करना था वो हम लोगों की तरफ से डिपार्टमेंट में जमा किया गया है ऑलरेडी। इसके बावजूद आज 2017 से हम लोगों को एश्योरेंस देने के बाद में भी कंटिन्यूस जो आप लोगों का पेंशन रिवीजन एकदम गारंटीड रहेगा, आज तक हम लोगों को पेंशन रिवीजन नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये सब जितने BSNL के पुराने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्होंने इस एश्योरेंस के बल पर ही BSNL में एब्जॉर्प्शन लिया था, वो लोग आज वंचित हैं, और आज वो लोग आंदोलन के लिए रास्ते में भी उतरना पड़ा है उन लोगों को। और हम लोगों की बात अब भी केंद्रीय सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को इमीडिएटली सोचनी चाहिए कि ये लोग इतने दिन से इतने सीनियर सिटीजनों को आज क्यों वंचित किया जा रहा है। हम लोगों की ये सारा भारत में हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया है। 17 और 18 तारीख को हमने जितने CCA ऑफिस हैं सारे भारत में, उनके सामने में हमने आंदोलन किया है। 8 फरवरी को हम फिर आंदोलन करेंगे, और हम लोगों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, और हमारा पेंशन रिवीजन 7th CPC के बल पर ही होगा। तब तक हम लोग लड़ते जाएंगे जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएंगी। आपका नाम? मेरा नाम शीतांशु सरकार है, मैं वेस्ट बंगाल सर्कल का सर्कल सेक्रेटरी हूँ।